सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर मैं नहीं ठीक। ओह सर क्या हुआ? मैं सर आपके साथ शो करने बैठता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि मैं CSS का पर्चा देने आ गया हूँ। आप सियासत से रियल इस्टेट, वहाँ से स्पोर्ट्स, वहाँ से एंटरटेनमेंट, आप सर रुकते नहीं है किसी जगह पे। सर देखें सर, अगर हम आज रुक गए सर तो मुल्क कैसे ठीक होगा? ये बात भी ठीक। सर हमने सारे सेक्टर्स को सर यूटिलाइज करना है और उन सबसे खबरें निकालनी, सबके बारे में बात करनी सर। रिप्रेजेंटेशन के हक में सर ये अगर ये जिम्मेदारी हमारे नाजुक कंधों पे आ गई है मुल्क को ठीक करने की, तो मेरे ख्याल में सुलह कर लेनी चाहिए। सर सुलह भी कर लेंगे, लेकिन सर साथ साथ ठीक भी तो करते हैं। सुलह तो हो ही जानी होती है, आपको पता है सर। तो सर बात से शुरू करते हैं सर एक ऐसी चीज़ से जो कि हमने लास्ट वीक हल्का सा उसका एक जिक्र किया था, बट ये चीज़ उसके ऊपर थोड़ी सी मज़ीद डेवलपमेंट हुई है और ऑफ ऑल प्लेसेस कराची में हुई है। जो आपको पता है तजारती हब है हमारा, और कराची से हमें मोहब्बत है ढेर सारी, और वहाँ पे मतलब जो कराची लाहौर डिबेट है उसके अंदर अमूमन खाने पीने के अंदर तो वो कराची जीत जाता है, ये तो सीधी सीधी बात है। बट अर्बन प्लानिंग, डेवलपमेंट, सड़कें जो होती हैं उसमें लाहौर थोड़ा सा एज आउट कर जाता है, जिसके ऊपर कराची वाले और इस चीज़ को तस्लीम भी करते हैं। लाहौर वाले तो तस्लीम नहीं करते ना इस बात को, खाना वहाँ का बेहतर है। कराची वाले अलबत्ता इस तरह से ईमानदार हैं कि वो कहते हैं कि नहीं जी आपने ये चीज़ ठीक की है। सर उसी मद में एक ख़बर हमारे पास आई है जो कि इंटरेस्टिंग है, तो उसका मैं आपको सर बताता हूँ। सर कटे क्या है सर, ये 2002 का कराची बिल्डिंग कंट्रोल एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशन है, जिसके अंदर तरमीम हुई है। जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है बेसिकली, उन्होंने फ़ैसला किया है कि कराची के जो आपके रिहायशी मकामात हैं उन पर अब तजारती सरगर्मियाँ जो हैं आप कर सकते हैं। इसके लिए एक रास्ता निकालने की तजवीज़ दी गई है और वो तरमीम जो है वो कर दी गई है, और उसके तहत अब आप अपनी रिहायशी इलाकों के अंदर दुकान, स्कूल, तिब्बी मराकज़ जो हैं वो आप बना सकते हैं, वो बिज़नेस एक्टिविटी आप कर सकते हैं। सो बेसिकली सर जो ऐसे कहते हैं जो लाहौर के गुलबर्ग के अंदर एक इलाके के अंदर ये चीज़ हुई थी, कमर्शलाइजेशन आप कर सकते हैं अपने रहायशी जगह की, वो प्लॉट हो या वो घर बना हुआ घर हो, तो वो अब अलाउड है गुलबर्ग के अंदर। लाहौर के हर जगह नहीं अलाउड ये चीज़। कराची अलबत्ता बतौर एक शहर इस चीज़ की इजाज़त देने लगा है। तो अब ये सर ठीक भी है एक लिहाज से चीज़, लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक भी बहुत है एक और वजह से। कराची की सर जिस किस्म की बनावट है और जिस तरह से कराची शहर खड़ा हुआ है पिछले कुछ सालों में, तो उसके अंदर काफ़ी इशूज़ जो हैं वो अभी तक नज़र आते हैं। मतलब उनका सीवरेज सिस्टम हो जाए, वहाँ पे अगेंस्ट रोड्स का जो है ट्रैफिक के निज़ाम जो है, और जो रिहायशी जगह जैसी बनी हुई है, मतलब उसके अंदर वो इफ़ेक्ट नहीं आता है जो आपको लाहौर में आता है। उसकी वजह से लाहौर के अंदर एक निस्बतन बेहतर प्लानिंग हुई थी। अब उसी प्लानिंग के ऊपर मज़ीद ये चीज़ इम्पोज कर देना, यानी कि कमर्शलाइज़ कर देना उसको, तो उससे फिर क्या होगा, ये चीज़ें जो हैं हम आज बैठे हैं इसको डिस्कस करने के लिए। और मेरा तो ख्याल में इसको बहुत स्क्रूटनी से देखना चाहिए, ना कि इस चीज़ की तरमीम कर दी जाए, और ना सिर्फ कर दी जाए, लोग तो जंप करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि फ़ौरन इसका फ़ायदा उठाएं। जी सर बिल्कुल, ये इन हेस्ट नहीं करना चाहिए था, इस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होनी चाहिए थी। और अभी जब ये कर भी दिया है तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना नाफिज हो सकता है और नहीं हो सकता। एक तो ये कि आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले इस्लामाबाद में बड़ी सख्ती कर दी गई कि अब आप घर के अंदर किसी किस्म का कोई काम नहीं कर सकते जी। अच्छा, वो क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा आपको पता है कि NGOs हमेशा से वहीं पर ज़्यादा रहती हैं, तो उनको बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। उसकी वजह ये है कि उनके लिए घर जो है वो बड़े सिक्योर होते थे, सेफ़ होते थे। प्लस वो कहते थे कि जी हमारी तो कोई इतनी आमदो रफ्त नहीं होती कि हमारे को बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बाहर आके नहीं खड़ी होनी, बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं आना जाना, हमारी वजह से तो कोई तंग नहीं हो रहा। लेकिन अब आप हमें अगर घरों से निकाल रहे हैं तो उनके लिए कमर्शियल जगह जो है वो लेना जो कि सेफ़ हो, फिर वो उनकी कॉस्ट में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि डिस्टेंस वगैरह देखिए, बुनियादी बात ये होती है कि अब आपने जिस तरह आपने गुलबर्ग का जिक्र किया, बेसिकली LDA के अंडर जितने भी इलाके आते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि ये हो जाता है कि जो उनकी मेन बुलेवार्ड होती है वो तो कमर्शियल हो जाती है। मतलब आप चाहे वो LDA की कोई भी स्कीम उठा लें, जो रिहायशी इलाके भी होते हैं उनकी भी मेन बुलेवार्ड आहिस्ता आहिस्ता कमर्शियल हो जाती है। बुनियादी बात यही है कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है उसके रेट में और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेट में बहुत फ़र्क होता है। मतलब ज़्यादातर इलाकों में तो आपको एक किनाल का जो प्लॉट रिहायशी जितने पैसों में मिलता है उतने पैसों में आपको कमर्शियल मुश्किल से 4 मरले मिलते हैं।
अच्छा, अब बात ये है कि जब आप इस तरह से करने की इजाज़त देंगे तो जो आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो कौन ख़रीदेगा? ठीक है, तो अब वो जब कमर्शियल प्रॉपर्टी कोई नहीं ख़रीदेगा तो उसका नुकसान हाउसिंग सोसाइटीज़ को भी होगा अगर वो परमिट कर दें। उसका नुकसान आपका वो चाहे CDA है, चाहे कराची का जो इदारा है या चाहे LDA है, उनको भी होगा। तीसरी चीज़ ये कि जो लोग बहुत महंगी प्रॉपर्टी कमर्शियल ख़रीद चुके हैं उनको कल को वो बेचेंगे कैसे? ये सारे मामलात एक तरफ हैं। दूसरी तरफ आते हैं, हमने कल हम बात कर रहे थे स्कूल्स वगैरह की कि जी वो जहाँ दिल करता है एक 5 मरले 10 मरले के प्लॉट पे स्कूल खोल जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो उसका भी यही प्रॉब्लम है कि जी मतलब अब जिस तरह से मैं कह रहा था कि एक ऑफिस ऐसा है जिसमें कोई आमदोरफ्त नहीं है, वो एक तरफ उसको तो चले आप रिहायशी जगह पे खोलने की इजाज़त दे देते हैं। स्कूल जहाँ पर हज़ारों या सैकड़ों बच्चों ने सुबह आना है, दोपहर को पिकअप होना है, अगेन हमने कहा था कि डिमार्क की जाती है वो जगह प्लान का हिस्सा होती है हाउसिंग सोसाइटी में। उसकी वजह ये है कि उसके इर्द गिर्द जिसने घर ख़रीदना है उसकी रेट कुछ और होगा। उसको पहले दिन से पता होना चाहिए कि जी मैं दिन में 2 दफ़ा एक इनकन्वीनियंस में से गुजरूँगा। अच्छा, अब किसी भी जगह पर अगर उसकी इजाज़त मिल जाए तो फिर क्या होगा? वही बात, रेस्टोरेंट्स हम जानते हैं, घरों के अंदर रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, लाहौर के अंदर भी। अच्छा, वो सारे बड़े फाइन डाइन किस्म के हैं, उनकी बड़ी लिमिटेड सीट्स हैं, चले वो ज़्यादा कॉज नहीं बनता ट्रैफिक का लोगों के लिए, और थोड़ा छुप छुपा के होता है, वो थोड़ा छुप छुपा के होता है। अब अगर आप सोचें कि एक बिल्कुल ही कमर्शियल जगह रेस्टोरेंट खुल जाता है तो अगर उसके बाहर 12-15 गाड़ियाँ 20 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो जो उनके सामने रह रहे हैं गली में, जो उनके साथ हमसाए में रह रहे हैं गली में, उनको जो इनकन्वीनियंस आएगी उसका क्या करना है? सो अगेन ये सारी सोचने समझने वाली बातें हैं। देखिए हमने कितनी दफ़ा, और हमें बड़ा पसंद था वो आइडिया कि हमने जो यहाँ पर फूड स्ट्रीट्स खोली और फिर वो बंद की, ये सारे आइडियाज़, वो स्पेन में बार्सिलोना में हमारे कुछ सियासतदान कोई ब्यूरोक्रेट देख के आए होंगे, उन्होंने फिर यहाँ पे आके वो किया। बुनियादी बात वही है कि फिर आप वहाँ के इर्द गिर्द की सारी ट्रैफिक ब्लॉक कर रहे हैं, फिर आप ये इंश्योर करें कि अब वहाँ पर कोई रह नहीं रहा, क्योंकि अगर कोई रह रहा है तो फिर उसको बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। ये सारी अर्बन डेवलपमेंट जो है ना, ये एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसके अंदर जो है बहुत डिग्रियाँ लोग हासिल करते हैं, फिर वो बैठते हैं रियासत के अहलकारों के साथ, हुकूमतों के साथ, फिर वो प्लान करते हैं 20-20, 25-25 साल आगे का। यहाँ पर हर चीज़ बड़ी फौरी तरीके से हो जाती है। सो मतलब इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। फ़ायदा ये है कि मैं एक कारोबार करना चाहता हूँ पर मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं कमर्शियली एक जगह रेंट पर ले सकूँ। अगर मेरा घर है और वहाँ पे मुझे काम करने की इजाज़त है तो मुझे इससे वो एंटरप्रेन्योर्स में इजाफा होगा। सो अगेन फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। हमें सिर्फ ये बता दें कि वे आउट किया आपने, प्रोज एंड कॉन सारे देखे हैं, कहीं पे इस पर डिबेट हुई है तो बड़ी अच्छी बात है, वरना फिर आप देख लें। सर बिल्कुल ये बात दुरुस्त भी है, बजा है कि अर्बन प्लानिंग जो है एक बड़ी फील्ड होती है। हमारे पास यहाँ पे प्लानिंग कमीशन है पूरी, उनका एक काम होता है ये कि चीज़ें करें आप, उसके अंदर सारी सिटी प्लानिंग जो है पूरा शोबा है, डिग्रीज होती हैं, लोग मौजूद हैं आपके पास जो इस चीज़ को करते हैं। अलबत्ता आई थिंक जो अब जो ब्यूरोक्रेटिक लैडर है उसके ऊपर आपको पता है एक चीज़, एक अच्छा आइडिया जो है जब उसकी पहली पौड़ी के ऊपर होता है और उसने जब चढ़ के ऊपर तक पहुंचना है तो बड़ी उसकी तब्दीलियाँ आ चुकी होती हैं। एंड में जो चीज़ फाइनल होती है वो नहीं होती, चाइनीज़ विस्पर की तरह कि एंड में से वो बात पहुंचेगी, वो प्लान जो आप रिकग्नाइज़ नहीं कर पाएगा वो शख्स जिसने उसको बनाया। वो शायद सही एक नज़रिया रखता होगा जी 25 साल की प्लानिंग करते हैं, ऊपर पहुँचने तक वो 5 साल का रह जाता है। इसमें इस चीज़ की एक चीज़ नज़र आ रही है। अलबत्ता सर अगर आप एग्ज़ाम्पल लेने जाएँ उन शहरों के जिन्होंने इस चीज़ को सक्सेसफुली किया है, तो उसमें दुनिया भर के शहर जो है मौजूद हैं। उसमें इंग्लैंड में लंदन मौजूद है, अमेरिका में मैनहट्टन मौजूद है और दीगर इस किस्म के जो कम लैंड के ऊपर, लेकिन उन्होंने आबादी जो है उनको फिट किया हुआ है और बड़ा एक ऑर्गेनाइज तरीके से उनको चलाते हैं। लेकिन वो फिर इकदाम लिए गए कि उनको कैसे किया जाए। अच्छा, दूसरा एक ये है कि मतलब आपकी बिल्कुल ही अर्बन सेंट्रल सिटी जो है वो वाला प्लान है। दूसरा वो है जिस किस्म का लाहौर बनता जा रहा है कि आपने बेसिकली एक सर्कुलर रोड बना दी है जो आपके सबर्ब्स को कनेक्ट करती है, और जिधर इस वक्त हम हैं वो आपका सेंटर है जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी होगी। ये एक हद तक लाहौर ने सक्सेसफुली किया है कि आप सबर्ब्स में जाके, और लोग शिफ्ट भी हो गए, वहाँ अपने कमर्शियल हब्स बनना शुरू हो गए और ये जो मेन कमर्शियल हब है ये वहीं का वहीं रह गया। सो कराची में अलबत्ता इस किस्म की चीज़ हमें नज़र नहीं आती। अगैन वो पहले पॉइंट पे जाऊँगी, कराची जो है उसमें इस किस्म की चीज़ें बहुत दफ़ा हो चुकी हैं।
ये को इस किस्म की चीज़ मतलब इन डिफरेंट शक्ल उनकी मुख्तलिफ होगी, बट चीज़ यही थी कि किसी एड हॉक वे में किसी चीज़ को किया जाए। अच्छा, इसके अंदर सर मसला एक और बहुत बड़ा है कि अब फ़र्ज़ करें जैसे आपने कहा किसी शख्स का घर है, अब वो घर जैसे आपने एग्जांपल दी कि जी स्कूल है और उधर घर भी है, तो अब अगर कमर्शियल एक्टिविटी की जा सकती है तो वो कहेगा ठीक है जी। अगर तो वो हायर क्लासेस के स्कूल हैं और बच्चे वहाँ पे शहरों से और जगहों से आए हुए पढ़ने के लिए, उनको हॉस्टल्स बना देंगे लोगों की, वहाँ पे रहें, क्योंकि वो पैसे कमाना चाहते हैं। मैंने तो सर ये देखा है, बल्कि हमारे जानने वाले कुछ हैं जिनके घरों के आसपास इस किस्म की तालीमी इदारे हैं, तो वो कहते हैं, उनको वो तालीमी इदारे वाले लोग कहते हैं हम आपको बड़ा अबव मार्केट रेंट देंगे कि आप इनको हॉस्टल्स बना लें। तो उस तरह से एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी है। बट देन अगेन आप जब हॉस्टल बना देते हैं एक जगह को, बहुत सारे लोग एक घर में रहते हैं, उसके अपने मसाइल हैं। सो ये सारा कुछ जो है ये बेसिकली एक पेपर पे पेन रख के उसको करने वाली नहीं है, एक पूरी साइंस है। तो उम्मीद हम ये रखते हैं कि इन्होंने इस साइंस को अप्लाई करके ये चीज़ की होगी और इन्होंने देखे होंगे जो मैकेनिज़म्स लाहौर में अप्लाई किए गए, उनकी क्या सक्सेस स्टोरी है या उनके डेटरमेंट्स हैं, और फिर ये चीज़ कर रहे हैं। अगर तो वही वाली चीज़ है कि जी बस हमने करना है तो हमने कर दिया है, लो जी बनाए अब आप स्कूल और कारखाने और जो भी मेन रिहायशी जगहों पर, तो वो ज़रा प्रॉब्लमेटिक अगेन होगा। जी बिल्कुल, आपने ये बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि लाहौर मतलब जो मैनहट्टन और लंदन वगैरह की दी, उसके अलावा जो है लाहौर में मतलब लाहौर हो जाए, सियालकोट हो जाए, फैसलाबाद हो जाए, मतलब लाहौर का जो अंदरून है वहाँ पे तो बेसिकली कारोबार हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। वहाँ पे तो कोई ऐसी स्ट्रीट नहीं है जो कि जी जिसमें कारोबार करना मना हो। तो वही हुआ कि लोग उससे दूर जाना शुरू हो गए, सियालकोट में भी फैलाव बढ़ता चला गया। अच्छा, बात ये है कि लाहौर के तो आपने चारों तरफ से मज़ीद आप हाउसिंग ऐड करते जा रहे हो, क्या कराची में भी ऐसे हो रहा है? और फिर जो सबसे बुनियादी बात है ना वो ये कि जिस तरह आपने कहा कि सर्कुलर रोड उसके इर्द गिर्द है, कनेक्ट करने के लिए है। लाहौर में जिस तरह से अपार्टमेंट बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं, अब वो एक रेजिडेंशियल एरिया था जहाँ पे एक 4 कनाल का घर था, अब वहाँ पर एक 8 मंजिला 10 मंजिला बिल्डिंग है जिसके अंदर 50 से ऊपर फ्लैट है। अच्छा, अब वो जो उसके पाकिस्तान लाहौर का तो मसला ये है ना कि अभी तक यहाँ पे अपार्टमेंट लिविंग जो है वो फैशनेबल नहीं है, वो कल्चर ही नहीं है अभी तक, वो कल्चर नहीं है। तो वहाँ पर लोग एक्चुअली वो उसको यूज़ करते हैं एज वीकेंड होम, अदरवाइज वो रहते अपने घर में हैं। अगर वो ऑक्यूपाई हो जाएं सारे, तो आपका सीवरेज सिस्टम सपोर्ट करता है कि वो इतने लोगों का जो है वो मैनेज एक ही विसिनिटी में इतने लोग आ जाए? आपका पानी का जो सिस्टम है वो उसको सपोर्ट करता है, आपके जो बिजली का सिस्टम है वो उसको सपोर्ट करता है। सो अगेन बात ये है कि अगर कराची, मैनहट्टन को और लंदन को तो ज़रूर देखे, अगर वो लाहौर को देख रहा है तो ये कोई बहुत अच्छी एग्जांपल नहीं है। और सर जो अपार्टमेंट कल्चर है वो कराची में तो है, लेकिन वो क्यों है? उसी वजह से कि लाहौर के अंदर तो हमने फैसला ही किया था कि हमने हॉरिजॉन्टली बहुत जगह है हमारे पास, हमने हॉरिजॉन्टली फैलना है, हमने फाइलों पे भी करना है, हमने प्लॉटों पे भी करना है। फिर उसके अंदर एंड यूज़र तो बहुत देर बाद आता है। यहाँ तो पहले स्पेकुलेशन चलती रहती है और एक जगह मशहूर हो जाती है, फिर लोग कहते हैं चलो ऐसे ही हम शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे आप अपने DHS देख लें और बाकी जोर टाउन वगैरह से आगे चले जाएँ, तो इसी तरह हुआ है। कराची में अलबत्ता ये चीज़ उस तरह से नहीं हो पा रही कि लोग, क्योंकि वर्टिकल चीज़ें खड़ी हुई हैं, वहाँ पे कल्चर क्रिएट हो गया, वहाँ पे किसी फ्लैट में रहने को मसले वाली बात नहीं है। तो अगेन क्या अब वो फ्लैट वाला जो है, ये भी एक सवाल है इसके अंदर, वो भी तो रिहायशी एक चीज़ है ना, क्या अपने फ्लैट के अंदर को बंदा चीज़ बना सकता है? क्या उस फ्लैट का ओनर जो है वो निचले की 3 मंजिलें जो हैं वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी बना देगा, उससे जो ऊपर रिहायशी वाले? तो अगेन ये सारा डिबेटेबल है सब कुछ। अगेन ये एक रिलेटिवली ताज़ी चीज़ है, तो इसके अंदर जब अमल होगा और लोग क्या कहेंगे वो हम फिर आगे देखेंगे, उसको मॉनिटर करते रहेंगे। जी बिल्कुल, अभी तो मुझे लगता है कि इसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी और वो अगेन जिस तरह से हमने कहा कि प्रोज तो हैं लेकिन कॉन्स भी हैं, तो अभी देखना पड़ेगा कि अभी तो इसके ऊपर पता नहीं कितने स्टे होंगे और पता नहीं फिर फाइनली मामला पार्लियामेंट में भी शायद जाए, तो ये होते होते भी होगा, टाइम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बाकी सर आगे चलते हैं। सर एक और चीज़ जो हम, ये ऐसी वीडियोस कई दफ़ा आ चुकी हैं और हमने कई दफ़ा देखी हैं, तो ये पिछले हफ्ते की एक सर ख़बर है, वीडियो है कि किसी फार्म हाउस पे लड़के लड़कियां जो हैं वो उनको अरेस्ट किया गया। फिर उसके बाद उनकी एक वीडियो बनाई गई जो मतलब हम दिखा रहे हैं, हम भी ब्लर्ड आउट ही दिखा रहे हैं क्योंकि वो ठीक नहीं है ऐसे। अलबत्ता जो सोशल मीडिया पे वीडियो है उन सबके चेहरे दिखाए गए हैं। जो पुलिस वाले ये वीडियो बना रहे हैं वो इनफैक्टली कह के एक मतलब एक बड़े क्रूड तरीके से कह रहे हैं कि भाई अपनी शक्ल दिखाओ, अपनी शक्ल, ना सिर्फ पहले मर्द हजरात बल्कि ख़वातीन को भी कह रहे हैं कि अपनी शक्ल दिखाओ। अच्छा, ज़ाहिर है ये भी इनके माँ बाप होंगे, इनकी फैमिलीज़ होंगी जिन्होंने बड़े मसले क्रिएट हुए होंगे और यही एलिगेशंस थी कि जी ये वहाँ पे पार्टी कर रहे थे, शराब पी रहे थे, नशे कर रहे थे, फार्म हाउस था। तो इट्स द सेम ओल्ड स्टोरी जो होती रहती है।
अच्छा, अब आपने पकड़ लिया उनको, अब आपने उनके ऊपर पर्चे भी काटने हैं, सब कुछ कर रहे हैं। माय पॉइंट इज़ कि आपने ये सारी एक्टिविटी जो कर लेंगे आप, उसके बाद क्या, जो क्योंकि इसकी सर मद जो है ना वो वही है जो हमने शायद एक दफ़ा, आपको याद होगा, हमने अज़मा भारी साहिबा का भी 2 दफ़ा की थी, लास्ट वीक भी की थी, उसके अंदर भी सेम टोन्स इस खबर में होंगी। बट ज़रूरी है बात करना इसके ऊपर कि ड्रग्स और जो ये चीज़ें हैं इनको बंद करने के लिए, इस पर कंट्रोल काबू पाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आपने जब ये कर लिया, अब मुझे असल में इस स्टोरी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं, इंटरेस्टेड मैं इस हद तक हूँ कि जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है। मैं इंटरेस्टेड हूँ उसके फॉलोअप में, जो कभी नहीं होता। भाई, जिन्होंने इन बच्चियों को जगह सप्लाई की, जिसकी वो जगह थी, वो बंदा पकड़ा गया, उसके पास किसी किस्म का NOC था नहीं था, तो क्यों नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, जो ड्रग्स इनको मिली, अगर तो इनसे बरामद हुई हैं, वो जो सप्लाई कर रहा था उस शख्स तक आप पहुँचिए इनको यूज़ करके, जिसने इनको अल्कोहल बेची हो, उस तक पहुंच पाएँ आप इस चीज़ के ऊपर। अच्छा, जो तमाम सेक्शंस आपने लगाए हैं, फ़र्ज़ करें लगाए होंगे इनके ऊपर, जो दफ़े हैं, उनके बाद इनकी जो ड्यू प्रोसेस है वो हुआ, इनमें से कितने लोग जो है जो ज़रा इन्फ्लुएंशियल थे जो बाहर निकल गए हैं, कितने हैं जो नहीं हो। ये जो फॉलोअप्स है ना, मैं अब इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि ये ख़बरें जो हैं हमें कब मिलेंगी और इसके ऊपर हम फिर बैठ के कब बात करेंगे। जी यकीनन। दूसरी एक और चीज़ ये है कि अब जिस तरह ये वीडियो अनफॉर्चुनेटली हमने देख ली और बात ये है कि इन पर जो बहुत सारी दफ़ात लगी हैं उनमें से मेरे ख्याल में फहाशी वाली भी है, और फिर वही चीज़ है कि वो अब अगेन डिबेटेबल है। दूसरा ये कि ये देखने में तो कोई बहुत ज़्यादा कोई ड्रग लग नहीं रहे, लेकिन ज़ाहिर है कुछ ना कुछ इनके पास से मिला ही होगा। बुनियादी बात यह है कि बहुत ही कोई हाई प्रोफाइल जब कोई मर्डर वगैरह का केस हो तो हम देखते हैं कि टीवी पर उसकी कवरेज होती है और उसमें जो मुल्ज़िम होता है उसको दिखाया जाता है। बट अदरवाइज़ तो चोरी डकैती किसी किस्म का भी जो केस होता है उसमें मतलब ये चेहरे दिखाना और वो सारा कुछ, और ख़ास तौर पे जब तक कन्विक्शन नहीं हो जाती, ये हमने ऐसा कोई जो है ना देखा नहीं, ना पाकिस्तान में ना बाहर। सियासी प्रेसिडेंट्स को तो सर डाक के लाते हैं। एग्जैक्टली। और मतलब बात ये है कि फिर इसका एंड क्या है कि कल को जिसका चलान होगा वो वीडियो बनाना करेगी और वो भी वीडियो की तशहीर की जाएगी। सो ये जो है ना, मतलब आप जब एक चीज़ शुरू कर लेते हो ना तो फिर ये भी सोचना चाहिए कि इसका एंड क्या है, फिर आप कहाँ तक जाएंगे। और फिर वो बात है कि जो कोई भी शख्स कोई भी गलत काम कर रहा हो, पुलिस, अदालतें, ये सब चीज़ें जो है ना ये किस लिए होती हैं? ये इसलिए होती हैं कि मकसद पनिश करना नहीं है, मकसद है कि उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाना। ठीक है, पनिश सिर्फ इसलिए किया जाता है कि जी वो एक दफ़ा जब पनिशमेंट में से गुजरेंगे तो वो एक बेहतर इंसान बनेंगे। और डेटरेंट भी और लोगों के लिए डेटरेंट है। बुनियादी बात यह है कि जब आपने उनको मुआशरे में वीडियो दिखा के एक दफ़ा उनकी रिप्यूट ही ख़राब कर दी। बिल्कुल सर, ये इसी पॉइंट पे आपको सर मैं रुकूंगा, हमने जाना है ब्रेक के ऊपर, इसी पॉइंट से हम इसको कंटिन्यू करेंगे गुफ्तगू। यहाँ पे जाना है ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर, ब्रेक से पहले हम ये फार्म हाउस वाले छापे की बात कर रहे थे। आपका पॉइंट था कि वीडियो क्यों बनाई इनकी। एग्जैक्टली। सो बात ये है कि वो जो इन्होंने जुर्म किया भी था उसकी अगर इनको सज़ा भी मिल जाती या मिल जाएगी, वो कोई बहुत बड़ी सज़ा नहीं होगी। मतलब कोई ये बेचने वाले तो थे नहीं, शायद यूज़र्स ही थे, तो उसकी कोई बहुत बड़ी सज़ा, लंबी सज़ा नहीं होती। बात ये है कि इनमें से कई लोग ऐसे होंगे, जवानी में कई लोगों से कई गलतियां हो जाती हैं, बाद में वो बड़े रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन जाते हैं। अब अगर ये इनमें से जो लोग जिनका ये इरादा भी हो कि जी अब हमने आइंदा कोई गलत काम नहीं करना, वो ये कहेंगे कि यार आपने तो हमारे माशरे में वीडियो दिखा के हमारा रिप्यूट ही ख़राब कर दिया, मेरी फुप्पो अब ये समझती है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, तो फिर अब मुझे क्या ज़रूरत है एक अच्छा इंसान बन के दिखाने की, तो फिर अब मैं यही करता रहता हूँ। सो आपने इनके जो ठीक होने का जो एक चांस था इनके पास, आपने वो इनसे ले लिया है। और फिर वही बात है कि आप जो है ना, ये चांस आपने हमेशा देना है। एक शख्स ने अगर 10 गलतियां भी की हैं, आप पनिश उसको ज़रूर करें, लेकिन आप उसको ठीक होने के लिए एक अपॉर्चुनिटी उसकी रखें। उसका पूरा फ्यूचर आप जो है ना दागदार हमेशा के लिए ना कर दें वीडियो बना के। सर बिल्कुल, वीडियो अगेन सर यहाँ पे एक अजीब सी एक कल्चर सा बन गया। यहाँ पे वीडियो लीकिंग और यहाँ पे दीगर जो इस किस्म की चीज़ें ये बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं। अब अगेन कोई किसी का पर्सनल एजेंडा हो किसी एक शख्स के ऊपर, तो उसके अंदर वो वीडियो लीक कर देते हैं या बड़ी चीज़ें चलती हैं उसके अंदर। मैं इसमें मुख्तसर सी बात ये करूँगा, देखिए जब आप मारते हैं ना छापा, तो तब उस वक्त आपके पास जो है ना कैमराज होते हैं। उसकी वजह ये है कि कल को अगर बैकफायर कर जाए और पुलिस को ये कहा जाए कि जी आप वहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा था, आपने तो अपने किसी मकसद के तहत वहाँ पे छापा
छापा मारा तो वो वीडियो दिखा सकते हैं अदालत में कि देखिए जी जब हम वहाँ पे पहुँचे तो ये कुछ हो रहा था। इनको थाने में लाके इनकी वीडियो बनाकर और वो फिर पब्लिश करना जो है उसकी मुझे मकसद समझ सर बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ सर कि ये बेसिकली जो पुलिस वाले थे, अब ये मेरा ज़हन नहीं मानता कि ये जो बना रहे हैं वीडियो ये इन्हीं का था प्रोगेटिव कि हम इसको करें। कोई सीनियर भी होगा वहाँ पे, मतलब ये कोई बड़ी चीज़ हुई होगी, को वहाँ पे SHO लेवल बंदा भी होगा, डेफिनेटली को SP लेवल शायद बंदा हो वहाँ पे जिसने कहा हो जी कि इनके वीडियोस बनाएं आप और इनको आप इस तरह से करें। अब मुझे बात बताएं, ये सर असल में इक्वेट में इस तरह कर रहा हूँ कि जो हमने लास्ट वीक बात की थी, जो थिएटर्स पे छापे थे, वो हमें लगा कि एक पर्सनल एक आपकी एक एजिटेशन है या आप कहते हैं मुझे नहीं पसंद ये चीज़। इधर भी ये बहुत हो सकती है बात कि उस शख्स जिन्होंने कहा हो वीडियो बनाओ या जो बना रहा है फ़र्ज़ करें, उसकी पर्सनल एक किस्म की चीज़ हो कि जी ये तो काम गलत है, मतलब उसकी अपनी एक थॉट प्रोसेस है ये। अच्छा, आपका जो एक बेसिक पुलिस का कोड है, अब उसमें इस चीज़ की गुंजाइश है कि आप थाने में आके लोगों को इस तरह वीडियो बना सकते हैं? क्या कोई अदालती चीज़ को फैसला है कि हाँ जी बनाएं? फिर तो देखें ना, फिर हम इसको भी अगेन जैसे हम वहाँ बात करते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड करें। फिर तो जब अगर किसी पुलिस वाला जो है शख्स जिसके ऊपर कोई किसी किस्म का केस है करप्शन का या किसी चीज़ का, फिर जब उसके घर भी जब घर पे FIA छापे मारती है या नैब छापे मारती है, तो फिर उसकी भी पूरी वीडियो बननी चाहिए। जी घर वाले घर के अंदर घुस के गए, आपने वीडियो बनाई है, आप दिखाएं जी हमने पकड़ा है। मतलब ये अब आप सियासतदान जो है, मतलब ये को अब ऐसे तो नहीं है ना कि बड़े अनफ्रीक्वेंट सी बात है कि जी अरेस्ट होते हैं सियासतदान, तो आए दिन अरेस्ट हो रहे होते हैं या साफ़ी अरेस्ट हो रहे होते हैं। क्या आप अक्रॉस द बोर्ड ये करेंगे कि जी आप घर के मनाजर दिखाएंगे, आप सब कुछ दिखाएंगे? ये आपने इतनी अच्छी बात कर दी है कि अगर किसी एक शख्स को लगता है कि ये बहुत बुरा काम हो रहा है और मैं इस तरह करके उसको रोक सकता हूँ, ये बात सबको याद रखनी चाहिए कि पुलिस ही क्यों ना हो, अदलिया ही क्यों ना हो, सियासतदान ही कोई क्यों ना हो, आपका काम इंसाफ देना या करना नहीं है, आपका काम है कानून को फॉलो करें। जो प्रोसेस है वो हाँ, अगर तो ये मैं इस चीज़ को करूँगा, ये तो हमें वीडियो देखी तो हमने कहा और कॉन्टेक्स्ट में करें, ये बात बहुत ज़रूरी है। ये हम किसी से पूछ के, भले किसी को बुला के हमसे वो बताएं कि जी बिल्कुल हमें इख्तियार है वीडियो बनाने का, ठीक है भाई, अगर तो कानूनी तौर पे इख्तियार है आपको, फिर हम उस कानून के खिलाफ को बात कर सकते हैं। हम तो डिसएग्री करते हैं इस चीज़ से कि वीडियो नहीं बनानी चाहिए। अब हाँ, जैसे सर आपकी बात थी कि इन बच्चों के घरों पे क्या हुआ होगा, घर वालों पे क्या बीती होगी, देखे ना किसी ने पहचान लिया, अब को लोग हों जो जिनका कारोबार हो, जिनका कोई ऑफिस सैलरीड हो, उनके कॉलीग्स हों, तो बड़े मसले मसाइल हैं। जो चीज़ आप इफेक्ट तो वही होना था, इससे कोई एडिड बेनिफिट तो नहीं मिलेगा ना इस केस को, जो आपने सजा देनी थी दे देते उसको। तो इतनी सी बात है सर, हमने इतना इसके ऊपर करना था। बाकी जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को आई वांट टू फर्दर एक्सप्लोर दिस, हम इंशाल्लाह करेंगे एक दिन। सर अब आगे चलते हैं सर। साहब को पता है यहाँ पे हमारा जो डिफॉरेस्टेशन है एक बहुत बड़ा एक मसला है। एक तो देखें ना वो है कि जो हम एज प्रैक्टिस करते हैं कि हम हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए हम ढेर सारे जो फॉरेस्ट्री है आपकी काटते, बल्कि आज से कुछ हफ्ते पहले हमने इसके ऊपर बकायदा तफसीली गुफ्तगू की थी कि लाहौर का ट्री कवर कितना रह गया और स्मॉग एंड एवरीथिंग, वो क्लाइमेट चेंज। बट अब सर एक और चीज़ जो है हमें बताई जा रही है कि अब फॉरेस्ट फायर्स और इलीगल दरख्तों की कटाई जो है उसकी मॉनिटरिंग सैटेलाइट से हुआ करेगी, कि मतलब आइडेंटिफाई किया करेंगे कि कौन ये शख्स कर रहा है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि अगर इसके अंदर आपके पास प्रॉपर एपरेटस और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि आप वहाँ से सैटेलाइट व्यू से देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप निशानदेही कर सकते हैं कि वो शख्स वहाँ से दूसरी तरफ कहाँ पहुँचा, किस शख्स ने। अगर तो ये है तो इससे बेहतर तो कोई चीज़ नहीं है। इसको सिर्फ फॉरेस्ट फायर्स तक क्यों महदूद रखते हैं? फिर तो तमाम चीज़ों के अंदर, क्राइम फाइटिंग और दीगर चीज़ों के अंदर, मतलब आपकी खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्दी की एक्टिविटी है, फिर तो तमाम चीज़ों पर ये अप्लाई होनी चाहिए। लेकिन अगर इसके ऊपर कर रहे हैं, और मेरा ज़हन ये कहता है कि उनके पास इसका बाद में भी है, मतलब अगर इन्होंने हमें वो सैटेलाइट इमेज दिखानी है कि जी यहाँ हुआ था, तो वो तो हमें ग्राउंड भी पता चल जाएगा कि यहाँ हुआ था, उसके बाद क्या करना है, ये असल सवाल है। जी बिल्कुल सर, ये देखिए टेक्नोलॉजी जो है ना एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। अब आप सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू करें, आप ड्रोन्स के थ्रू करें, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इससे थोड़ा सा डेटरेंट तो आएगा। देखें, जब तक सैटेलाइट नहीं भी था या नहीं भी हम इस्तेमाल करते थे, जब तक ड्रोन हम नहीं भी करते थे, मैं देखें ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि इलीगली दरख्त एक बहुत बड़े पैमाने पे कट जाते हैं। और देखें हाउसिंग सोसाइटी वगैरह के केस में तो ये होता है ना कि बाकायदा परमिशन के बाद ये किया जाता है। जब कोई शख्स प्राइवेटली आके काट के ले जा के लकड़ी बेच देता है, फॉर इंस्टेंस,
मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि इदारे में किसी की जो मतलब फॉरेस्ट्री का इदारा है उसमें बीच में किसी की मिली भगत के बगैर ऐसा हो सकता हो, क्योंकि देखिए ना मतलब जो इदारा है फॉरेस्ट्री का महकमा जो है वो उनके पास ये ताकत है कि वो इसको रोकें। और पाकिस्तान में आपको पता है अपनी ताकत हर कोई एक्सरसाइज करना चाहता है, बल्कि अपनी ताकत से बढ़ के एक्सरसाइज करते हैं। सो वो क्यों कन्वीनियंटली किसी को ऐसा करने देंगे, इसकी कोई वजह मुझे समझ नहीं आती। बहरहाल कुछ जगहों पे लैप्सेस भी हो सकते हैं, कुछ जगहों पे नफरी का काम होना भी हो सकता है, कुछ जगहों पे बहुत और चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सेटिंग भी होगी। अच्छा, ये जो एक बाकायदा फ़ायदा इससे पहुंचेगा वो ये है कि अगर इस टेक्नोलॉजी से पहले जब एक दफ़ा चीज़ हो जाती थी, होने से पहले रोक लो तो रोक लो, एक दफ़ा हो गई तो फिर पकड़ना मुश्किल है। अब ये हो सकता है कि अगर इदारा चाहे, महकमा चाहे, या अगर किसी और बड़े की नज़र पड़ जाए और उसके बाद वो डिमांड करे कि जी बताएं ये कैसे हुआ है, तो दे कैन बैक ट्रैक और फिर लोगों को ढूंढा जा सकता है, उनको सजाएं दी जा सकती है। सो ये एक बहुत पॉजिटिव, ये बिल्कुल सर। और इसका असर एक्चुअली जो आपने ये वाली बात की ना कि मिली भगत अगर है और इसके ये पिछली हमारी स्टोरी से भी लिंक होती है, वो मैं वहाँ पे भी करूँगा कि जब ये जो पकड़ा था बच्चों को, तो यहाँ पे जो चीज़ें पहुँची हुई थी, जो ड्रग्स और मनशियात थी, अब जो ड्रग डीलर्स होते हैं जो सप्लाई करते हैं, और इस केस में जो फॉरेस्ट्री अगर ले जाते हैं, तो क्या ये भी आपका ज़हन मानता है कि जी वो जो बंदा था जिसने बेची होगी वो चीज़, उसको नहीं पता होगा, पुलिस को नहीं पता वो बंदा कौन है, पुलिस को इस किस्म के इल्म नहीं है कि वो कौन सप्लाई कर रहा है इस इलाके के अंदर, कौन क्या कर रहा है, क्या वो भी टेक पे नहीं होते कि इस किस्म की कोई चीज़ से हो नहीं सकती? सर अगेन वही वाला चीज़ है ना कि बहुत केसेस में हो सकती है। अगेन यहाँ पर तो ये भी होता है कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वो हम ख़ास तौर पे फिल्मों में तो ऐसे ही देखते हैं कि जब कोई ड्रग डीलर्स पकड़े जाते हैं तो वो बेसिकली कोई नई एक खेप होती है ड्रग डीलर्स की, जो कि पिछलों को पकड़वाते हैं, उन्होंने एरिया को जो है वो अपने लिए डोमिनेट करना होता है। सो बुनियादी बात वही है कि हमें जो है ना मॉडर्न तकाज़ों को देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि जी हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं कि कनाडा में ड्रग्स को लेकर जो मामलात हैं उन पर कैसे काबू तो नहीं पाया गया, लेकिन कैसे वो पाकिस्तान से बेहतर हैं, अमेरिका में कैसे बेहतर हैं। अच्छा, वो क्या चीज़ें हैं जो वो करते हैं और हम नहीं करते। अच्छा, अगेन फिल्मों में हमने यही देखा है, अमेरिका में भी मुलव्वस होते हैं पुलिस वाले, ठीक है, लेकिन फिर भी बात है जैसे जैसे वो कई चीज़ें जो हैं वो स्टोर्स पे ला के रखने लगे हैं, वो उन्होंने स्ट्रीट से हटाई हैं, तो अब जब आप ऑफिशियली वो कर सकते हो तो आपके जो है उसको लेकर वायलेंस ख़त्म होता चला जा रहा है। सो अगेन सर बैठना पड़ेगा, ड्राइंग बोर्ड पे बैठना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि मॉडर्न दुनिया के तकाजे क्या हैं, उनके हिसाब से चलना बिल्कुल। और सर वापस अगर इस पे आए ये फॉरेस्ट्री वाली चीज़ के ऊपर, तो अगेन मेरे ख्याल में तो ये बड़ी अच्छी चीज़ इस लिहाज से भी है कि ये कोई कह नहीं रहा, हम तो कहते रहते हैं ये दिस इज़ द इशू ऑफ द आवर, कि आपकी जो एक रैपिड डिफॉरेस्टेशन है वो जिन जिन इलाकों में उनको आप डिमार्क कर सकते हैं, और वहाँ आप ज़ाहिर ये जो सैटेलाइट के थ्रू उसको ज़्यादा आप अप्रोच करें। मैं तो ये भी कहूँगा जो जगह हो चुकी हैं उनका तो हो चुका है, जो जगह आपके पास महफूज हैं फ़िलहाल रह गई हैं आपके पास जितनी भी रह गई हैं, उनके ऊपर तो आपको राउंड द क्लॉक फिर मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि यार हमें पता हो कि यहाँ इस किस्म की कोई चीज़ हो तो नहीं रही, और अगर हो रही है तो उसको फिर जड़ से रोकें। क्योंकि सर मैं मानता हूँ कि हाउसिंग सोसाइटीज़ कितनी बन गई होंगी, हाउसिंग सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा, ये भी केस इसके अंदर हो गए, लोग कहते हैं यार काट के ले जाओ बस, देखिए कोई पूछने वाला है नहीं। बिल्कुल। और फिर ये कि जो नई जगहें बनाई जा रही हैं, आपको पता है कि 2019 से लेके अभी तक हर हुकूमत जो है वो कहती है कि हम नए दरख्त लगाने लगे हैं। जी हाँ, अभी भी चल रहा है, अभी भी एक ड्राइव चल रही है, तो वो जहाँ पे जिस एरिया में चल रही है सबसे पहले तो उसको महफूज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो आज लग रहे हैं उन्होंने 20 साल बाद जाके आपको फल देना है। हाँ जी, तो उसका ये एक तो कटाई के अलावा उनका ख्याल रखने के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि आपको, अब तो सर जिस तरह बंदों की MRI होता है उस तरह सॉइल का भी होता है, वो आपको बता देते हैं कि यहाँ पे किस चीज़ की न्यूट्रिएंट की कमी है, क्या चीज़ करेंगे तो दरख्त ज़्यादा पनपेंगे, किस सॉइल में किस तरह का दरख्त लगना चाहिए, वो सारा कुछ तो हमें मतलब आप टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और अगेन हम ड्राइव्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन अगेन जब आप कर लें तो जो सैटेलाइट की नफरी है वो फिर आपको फिजिकल नफरी भी देनी चाहिए। मतलब दुनिया भर में वाइल्ड लाइफ की डिपार्टमेंट्स जो होती हैं उनके साथ पंगा नहीं लिया जाता, वो इक्विवेलेंट होती है उनकी पुलिस के साथ। यहाँ तो वाइल्ड लाइफ मेरे ख्याल में मतलब इस तरह की चीज़ उनकी डिपार्टमेंट शायद है, शायद नहीं, आई डोंट नो, फॉरेस्ट्री की, सॉरी वाइल्ड लाइफ के। सर आगे चलते हैं सर, एक और ख़बर हमारे पास है सर, और ये खबर क्या है, ये एक डिस्कशन है आपकी मेरी कि PSL खैर से शुरू हो गया,
और अब मतलब चलेगा तकरीबन 1 महीना चलता है PSL। अलबत्ता उससे पहले जो काफ़ी चीज़ें हुई हैं उनके ऊपर वो गुफ्तगू मांगती हैं। अली तरीन साहब बड़े वोकल हैं, एक टीम ओनर भी हैं, क्रिकेट फ़ैन हैं और बड़ी एक नज़र है उनकी क्रिकेट के ऊपर, और उनकी बात जो है वो दीगर हलकों में एक तक सुनी भी जाती है। सुनी से मुराद है मतलब लोग पे अटेंशन करते हैं, अच्छी बात है, यंग भी हैं, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, तो उनका एक पॉडकास्ट आप और मैं सुन रहे थे जिसमें उन्होंने एक अच्छा पॉइंट रेज़ किया जो वो पहले भी एक आई थिंक वीडियो कॉन्फ्रेंस टाइप में कर चुके थे। वो ये था कि आप कहते हैं कि जी PSL जो ये वाला होगा जो नया आ रहा है उसमें किसी किस्म की जिद्दत आ रही है, इसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कोई बेहतरी ला रहे हैं। तो उनका सवाल ये था कि वो बेहतरी जो है वो है क्या, एग्जैक्टली जो चेंजेस हैं वो क्या हैं, क्योंकि उनका कहना है, उनका मानना है कि आप मतलब उन्होंने जो आपका थीम सॉन्ग होता है जो PSL का, वो पिछले 3-4 साल से एक ही आर्टिस्ट को मिल रहा है। वो किसी वजह से मिल रहा होगा, हमें नहीं पता, बट अगेन वो कहते हैं कि ये भी चेंज हो सकता है। जो इसकी आपकी जो क्या कहते हैं सर, जो उसकी जो प्लेयर ड्राफ्ट होता है उसकी आप लोकेशन जो है आप उसको किसी फॉरेन जगह पे भी लेके जा सकते हैं, वहाँ पे आप और अट्रैक्ट कर सकते हैं लोगों को, वहाँ पे एक्सपोजर मिल सकता है प्लेयर्स को, फॉरेन प्लेयर्स जो हैं और मज़ीद आ सकते हैं। उसके अंदर सारे जो आपने फॉरेन प्लेयर्स हैं जिनकी ऑक्शन होनी है वो ज़्यादातर यहाँ पे नहीं आ पाते बिकॉज ऑफ सम वीज़ा इश्यूज़ होते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं, आप उनको वहीं कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी तजवीज़ है, ये नहीं हुई इस दफ़ा तो खैर इनफैक्ट वो ये भी था कि किधर करना है हमें पता ही नहीं था, एंड में जाके फिर लाहौर के अंदर ही हुआ। सो ये चेंजेस। अच्छा, एक चेंज अलबत्ता ये है जो कि एक अच्छी चीज़ मुझे लगी, वो ये कि इस दफ़ा PSL के अंदर उर्दू कमेंट्री भी साइड बाय साइड चलेगी, अच्छी बात ही होना चाहिए। बट अगेन ये तो एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है कि ये पहले से ही होनी चाहिए थी। क्रिकेट के अंदर क्या चेंज आएगा और PSL के अंदर इटसेल्फ क्या चेंज आएगा, ये उनका सवाल था। सवाल अच्छा है, ये बहुत अच्छा सवाल है। जिस तरह से आपने खुद जवाब दिया ना कि एक चीज़ हमें ये पता लगी है कि जी उर्दू कमेंट्री साइड बाय साइड चलेगी, ज़बरदस्त, और पता लगी ना कि ये बात हुई है। इसके अलावा जिस तरह से वो कह रहे थे कि आपके तो जो ड्राफ्ट के ऊपर माइक नहीं चल रहे थे, कैमरास के इश्यूज आ रहे थे। अच्छा, फिर वही चीज़ है कि यहाँ पर अभी तक ये फैसला ही नहीं हो सका कि हमने पिचेस जो हैं वो IPL की तर्ज की बनानी है जिसमें हाई स्कोरिंग मैचेस हों, या हमने जिस तरह की हमारी पिचेस चलती आ रही हैं PSL में पिंडी के अलावा जिसमें स्कोर बहुत कम होता है, हमने वही रखनी है। अच्छा, उस पर भी सवाल कोई करे कि जी हमने जो भी चूज़ किया है वो क्यों किया है, हम दुनिया के साथ मद्दे मुकाबल होना चाहते हैं या हम दुनिया को एक ऑल्टरनेट क्रिकेट स्टाइल देना चाहते हैं जिसमें लो स्कोरिंग मैचेस हो। अगेन ये सारी चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए, और ताकि पता लगे ना कि इस दफ़ा बेहतरी होने क्या जा रही है। ये सर रिवायती डायलॉग बन गए, हरीफ को आसान नहीं लेंगे, इस दफ़ा पहले से बेहतर करेंगे। ये सारी ये बिल्कुल जिस तरह वो होता है ना कि ताज़ियत हो गई, किसी का कोई बंदा खुदा न खास्ता फौत होता है तो आप देखते हैं टीवी के ऊपर टिकर चल जाते हैं, हर बंदे का ही टिकर चल जाता है कि उसने ताज़ियत कर दी, उसने अफसोस कर दिया। मेरा ख्याल है आपको ये फ़ोन भी नहीं करता, आपको लिख के व्हाट्सएप भी नहीं करता, वो बस सब वो एक बनी हुई पड़ी हुई है सबकी, सबने कर दी, कि सबने कर दी है जो उनके शोबे से मुंसलिक थे। बिल्कुल। तो बुनियादी बात यही है कि यहाँ पे ना मेरे तो ख्याल है कि एक पाबंदी लगने की ज़रूरत है कि स्टेटिंग दी ऑब्वियस, मतलब एक जो बहुत ही ऑब्वियस बात है ना वो करने पे पाबंदी होनी चाहिए। देखें, आपके पास ले दे के ना 24 घंटे ही हैं, अभी तक 25वां घंटा ईजाद नहीं हुआ, ठीक है, वो चाहे टीवी चैनल कोई भी हो, आपके पास लिमिटेड प्रोग्रामिंग है। सो लिमिटेड प्रोग्रामिंग के लिए ज़रूरी है कि अगर कोई बंदा आके बैठ के बात कर रहा है तो वो एक नई बात होनी चाहिए। अगर एक बिल्कुल घिसी पिटी बात है तो उसको करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, आप उस बात को ना करें। सो यहाँ पे अगेन जब ये कहा जाता है कि जी हम बेहतर करेंगे, तो क्या अच्छा इस दफ़ा कवरेज बेहतर होने लगी है, अच्छा इस दफ़ा परफॉर्मेंसेस बेहतर होने लगी हैं जो डांस की, म्यूज़िक की, अच्छा इस दफ़ा क्या, मतलब पता ही ना क्या होने लगा है, बस जी इस दफ़ा बेहतर होगा। सर ये वही असल में सर मेरे ख्याल में हम जो कहते हैं ना एक सियासी लूप बन गया हमारा, एक हमारा इकोनॉमिक लूप बन चुका है, एक इस तरह का भी लूप बन चुका है जिसके अंदर ना हम जो मसला हमें लगता है ना कि ये मसला है यार, जो चीज़ अच्छी पीस है तो अच्छी चीज़ है, उसके अंदर भी जब कौम या अवाम डिमांड करती है कि यार हमें इसके अंदर इसको बेहतर किया जाए, सजेस्ट करते हैं ना, अच्छी बात है सजेशन करें, मतलब मैं तो हमेशा कहता हूँ सर कि नॉट थिंकिंग इज़ अ वेरी बैड आइडिया, थिंकिंग इज़ अ गुड आइडिया। आपको हर वक्त सोचते रहना चाहिए कि बेहतर कैसे करें इस चीज़ को। तो जब अवाम की तरफ से आती है, जब अली तरीन की तरफ से बात आती है ना, तो बाकी सारे जो है ना बैठे हुए वो कहते हैं यार क्या ठीक कर रहे हैं, हम इसको बेहतर कर रहे हैं, इनको बता दो ये ठीक है। ये एक ज़माने में चल जाती थी चीज़ सर, क्योंकि आपके पास ना फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन एक रिस्ट्रिक्शन थी, आपको एक बात पहुंचते पहुंचते ना बासी हो चुकी होती थी। अब तो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इंस्टेंट है, सिर्फ ये नहीं कि उनका जो ऊपर बैठी हैं, इनका भी अली तरीन साहब की एक फॉलोइंग है,
वो जो बात करते हैं वो भी आगे तक पहुंचती है। वो अभी तक अपनी एक आइसोलेशन में बैठे हुए हैं कि यार आवाम बोलती रहे, उनको बस ये कह दो ना यार कि हम कर रहे हैं इज़ नो लॉन्गर गुड इनफ। हम कर रहे हैं ये चीज़ कर रहे हैं, ये इस डेट तक मुकम्मल हो जाएगी, आपके लिए कर रहे हैं, बेहतरी आएगी, ये होगा वो होगा। उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ को आप वो करें ना तो फिर वो एक अलग बात है, वो एक अलग बहस है। किसी को याद आ गया कि जी आपने तो कहा था आप करेंगे, आप नहीं करें। ये डर किस किस्म का है कि हम कह देंगे और हमसे ओ भाई नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ वो भी बता दीजिएगा, फिर उस पर डिबेट कर लेंगे। सर ये है बेसिकली एक बैकवर्ड किस्म की थिंकिंग है कि जी कॉन्वर्सेशन अवॉइड करो। इंट्रोवर्ट बनना आजकल के दौर में एक गलती है। बिल्कुल, और ये लंबी तकरीरों का दौर भी चला गया। अब बुलेट पॉइंट्स में आपने बताना है कि क्या करने लगे हैं, और अगर जिस तरह से आपने कहा नहीं हो सका तो इस वजह से नहीं हो सका, हर चीज़ बुलेट पॉइंट में। बुलेट पॉइंट सर अगेन देखिए, जैसे जो आइडियाज़ जैसे उन्होंने शेयर की उसके अंदर एक मैं भी जो आप पर हमेशा बात करती हूँ, अभी आपने थोड़ा जिक्र किया इसका कि अगर तो आप एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेना फिर मसला पैदा हो जाता है। ये तो प्रॉब्लम्स वहाँ में आइडेंटिफाई करें। एक प्रॉब्लम तो है ना कि PSL के जब इवेंट्स होते हैं तो स्टेडियम्स जो हैं शुरू के मैचेस में जो एंड में जब मोमेंटम बनता है तब भरना शुरू हो जाते हैं। आप उसकी हम हमेशा IPL से कंपेयर करें, IPL के स्टेडियम्स जो हैं आप डे 1 से देखेंगे उनके अंदर बड़ा क्राउड आया होता है। उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं आप। कैसे ठीक कर सकते हैं भाई, क्रिकेट है ना, लेकिन उसको यू कैन क्रिएट मोर ऑफ एन इवेंट। आपने सिर्फ एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग सेरेमनी जो करनी है, आप मैचेस हर मैच के बीच में जो टाइम है आपके पास, आप उस पर कोई ना कोई बुला लें। इतना आपके पास आर्टिस्ट बैठा हुआ है, वो वुड लव टू डू, जो शायद पैसे भी इतने ज़्यादा ना चार्ज करें आपसे, आप कर लें। ये एक तजवीज़ है। अच्छा नहीं हो सकती तो ठीक है, नहीं हो सकती, बात खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगेन सारी तजावीज़ को सोचना चाहिए, और वो क्यों नहीं हो सकती वो बता देना चाहिए दोबारा, ताकि आप ये चीज़ ना सोचें, आप कुछ और सोचें, हम कुछ और सोचें। और हम जो है अनफॉर्चुनेटली ये हमारी बीमारी है, अगर आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं इसको कि हमें सोचने की बड़ी आदत है और हमें बड़ा मज़ा आता है सोचने में। हम सोचते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। बाला सर वक्त ख़त्म हो जाता है, अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।